नमस्कार, मैं अनिल नोटियाल। हमने पहले भी एक खबर दिखाई थी कि फेरी वाले परेशान हैं या फिर लोग फेरी वालों से परेशान हैं। मीरा भाईंदर शहर में फेरी वाले भूख हड़ताल पर बैठे थे। उन्होंने विधायक के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया इन मांगों के साथ कि वो इलीगल जगह जहाँ पर हैं, जहाँ ना फेरी वाला क्षेत्र है, वहाँ उनको बैठा दिया जाए। लेकिन आज उनका धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है और उन्हीं मांगों के साथ में ख़त्म हुआ, क्योंकि जहाँ पर महानगर पालिका ने उनको जगह दी थी, अब वो वहीं पर बैठेंगे जो लीगल होंगे। उसी के साथ साथ मीरा रोड में फिर एक मामला सामने आया कि आने ब्रॉडवे वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बात की कि भाई आप यहाँ से भी कहेंगे फेरी वालों को हटना चाहिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि फिर ये लड़ाई लड़ेगा कौन, जब लोगों को फेरी वालों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेरी वालों के पास वो कहीं भी जा सकते हैं, तो फिर फेरी वाले इतने परेशान क्यों हैं। तो जरम साहब, आपने एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत की है, क्योंकि एक विधायक के खिलाफ ऑलरेडी भूख हड़ताल शहर में चल भी रहा था जो आज खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि अब आपके खिलाफ भी कहीं भूख हड़ताल शुरू हो जाएगी? अभी मेरे खिलाफ तो बहुत कुछ शुरुआत होने वाली है, क्योंकि बोलते हैं कि अभी बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे फ़ोन भी आने लग गए। तो मैं जंग जारी रखूँगा और भले कुछ भी हो जाए, अभी बहुत कुछ आएगी, बहुत सच्चाई सामने आएगी, चाहे वो इस वार्ड की हो या इस शहर की हो। ये सारा भ्रष्टाचार को मिटाने का काम अभी हमें ही करना है। आपने एक बहुत बहादुरी का काम, जो कि सब लोग कहें चर्चों का विषय बना है, कि आप भाजपा में रहते हुए भाजपा के नगर सेवकों से और अपनी बात को बहुत सिस्टम से रखना, ये सबके बस की बात नहीं है। तो आपको एक दबाव वो भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं? देखो, दबाव तो आती है। देखो, जब हम एक पार्टी से जुड़े होते हैं, तब हमेशा पार्टी की इंटरनल सिस्टम होती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो नहीं चाहती कि एक दूसरे में झगड़ा हो या कुछ हो। लेकिन किसी पार्टी में ज्वाइन करने से ऐसा तो नहीं कि गलत का साथ दें। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के हमेशा पक्ष में रहा हूँ। कहते हैं कि माइनॉरिटी, जैसे कि बोलते हैं कि क्रिश्चियन समुदाय भारतीय जनता पार्टी को वोट देती नहीं है, लेकिन मैं तो खुद खड़ा हूँ, मैं तो खुद बोलता हूँ कि क्रिश्चियन अच्छे काम के लिए वोट देते। गोवा में तो 20 साल से क्रिश्चियन लोग ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कहीं गलत हो रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई नगर सेवक हो या कोई और हो, जेरोम डिसूजा हमेशा उसके विरोध में ही रहेगा। डिसूजा साहब, आप इस कॉम्प्लेक्स के पदाधिकारी भी हैं, जिम्मेदार पदाधिकारी भी हैं। यहाँ से 800 से ज़्यादा फ्लैट हैं, इसका मतलब साफ समझ जाएंगे कि किसी घर से 2 से 3 लोग होंगे। तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ पे पब्लिक का मूवमेंट है, वोट बैंक तो है, लेकिन जो पब्लिक यहाँ से हर दिन आना जाना जो करती है, वो परेशान होते होंगे। गंदगी गेट पे पड़ी रहती थी, उसके बाद आने जाने की समस्या है। तो आप किस तरह से हैंडल करते थे? अब उन लोगों को क्या कहना है, क्योंकि अब मार्केट तकरीबन साफ़ हो चुका है? देखो, लोगों की प्रतिक्रिया ये थी कि सबसे पहले जब मार्केट थी तो हमारी गटर क्लॉग होती थी, दूसरी एम्बुलेंस यहाँ आते आते 15-20 मिनट लगती थी। अभी मैं 15 दिन पहले की बात बोलो, यहाँ पे एक एम्बुलेंस आने वाली थी, उसको 20 मिनट लगे खाली वो 500 मीटर की रोड क्लियर करने में। हमारे गेट सब्जी वाले का डंपिंग ग्राउंड बना था, आज वो डंपिंग ग्राउंड क्लियर है, साफ़ है। आज कोई भी गटर का नाली ब्लॉक नहीं है। ये ठीक है, ये तो धीरे धीरे जब फेरे वाले यहाँ पे नहीं रहेंगे तो सब सफाई हो। आज देखो कितना सामने, इतना शांति, गाड़ी के पार्किंग की जगह है। पहले ऐसी थी, गाड़ी कहाँ खड़ी करे वो आदमी सोचता था। जो दुकानदारों ने 2-2, 3-3 करोड़ की दुकान ली है, हाँ, जो दुकानदारों ने 3-3 करोड़ लिया, वो आज खुश है। मतलब ऐसा है कि तुम दुकान भी खरीदो फिर धंधा भी नहीं करो, तो ऐसा यानी अब उनको भी तकलीफ दे रहे हो। तो मेरा यही कहना है कि फेरी वाले को मेरा एक ही उनसे एक मैसेज है कि आप जहाँ लीगल जगह मिले, अब आप बैठो, लोग आपके पास पहुँच जाएंगे। लीगल जगह तो आपके बगल में ऑलरेडी बनाया हुआ है, बालाजी होटल के बगल में। तो आपने कभी उनको रिक्वेस्ट नहीं किया कि भाई नज़दीकी तो है, बगल में तो है, अपना मार्केट कहीं भी क्रिएट कर सकते हो आप? अभी सबसे बड़ी बात है, वो जो भाजी मार्केट में है वो अभी कपड़ा मार्केट हो गया है। अभी सबसे पहले कल नगर पालिका में मेरी विषय यही है कि भाजी मार्केट जो बनाई है उसको कपड़ा मार्केट का परमिशन किसने दिया है? कल हम ब्रॉडवे एवेन्यू के लोग और यहाँ के कुछ नागरिक कमिश्नर के पास जा रहे हैं लेटर लेके कि वो कपड़ा मार्केट जो है वो भाजी मार्केट को वापस दे दिया जाए, लोगों को बसने का मौका दे दिया जाए। आप सिर्फ बनाते हो, फिर वो आप बसाते नहीं हो, बसाने के लिए टाइम जाएगा ना। आप लोगों को, भाजी वाले को विश्वास तो देता है लोग आएंगे, और लोग 100% आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? डिसूजा साहब, जिस प्रकार से शांति नगर में कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि फेरी वाले नहीं बैठ पा रहे हैं,
वहाँ के सड़कें चौड़ी होगी जैसे कि आपके यहाँ हुई हैं। क्या इसी प्रकार से शांति नगर के बाद अब यहाँ और यहाँ के बाद पूरे मीरा भाईंदर शहर में जहाँ जहाँ लोग परेशान हैं, क्या आप उन लोगों के साथ में जुड़ना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये फेरी वालों को जो अवैध तरीके से बैठे उनको हटाया जाए? अगर लोग मुझसे संपर्क करें, उनकी तकलीफ़ बताए, मैं हमेशा लोगों के साथ जुड़ूंगा, उनका काम दिल से करूँगा। आधी रात को भी मुझे फ़ोन करें, मैं उतर जाऊँगा। मुझे अगर कोई लोगों को तकलीफ़ है तो मुझे संपर्क कीजिए। हमारी टीम, अभी हम एक खुद टीम बना रही है, एक इंटरनल टीम हम बना रही है जिसमें लोगों की मदद की जाए, सहायता की जाए। अभी हम यही चाहेंगे कि जो रास्ते पे जो तकलीफ़ होती है वो लोगों को ना हो। भाजी मार्केट लीगल जगह से ही खुले, नो हॉकर जोन जहाँ पे है वहाँ पे हॉकर्स को बैठने का कोई अलाउड नहीं। नगर पालिका गाड़ी आती है, इनको उठाती भी है, कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन नगर पालिका की गाड़ी जैसे वापस गई फिर दोबारा लग जाता है। जहाँ तक हफ्ता वसूली का बात सामने आ गया तो फौरन एक्टिव हो गया, तो बाकी ये तो एक गंभीर अपराध है। और बाकी हमने पहले भी कई बार बोला, ये बाकी बड़ा गलत है। लोगों को एक थोड़ा अच्छे भाई नागरिक बनो, अच्छे शहरी बनो, लेकिन इस तरीक़े से रात को 12-1 बार दोपहर तक इस तरीके से तांडव रचाना ये बिल्कुल सही नहीं है। तो एक ज़रूरत वाली चीज़ें आप लेके जा रहे हो, लेकिन उसकी भी एक तमीज़ होती है। 3-3 लाइन का मतलब क्या होता है? आप वॉकिंग भी नहीं जा सकते, गाड़ी तो आप छोड़ ही दो, ना 2 व्हीलर जा सकती, ना 4 व्हीलर जा सकते। आते जाते लोगों को धक्का लगता है गाड़ी का वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें तो ये गंभीर ही है। और जो भी कोई बातें हो रही है उन सबको मैं ये कहना चाहूँगी, जो हॉकर जोन, नॉन हॉकर जोन, ये दोनों में कोई अंतर है कि नहीं? इसमें कोई इन्होंने अंतर रखा नहीं है।